आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, यहाँ हमें जो प्रश्न दे रखा है वो क्या कह रहा है कि एक हल्का अर्ध बेलनाकार, ठीक है, गेट जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और मध्य बिंदु ओ पर उसको टिका कर रखा हुआ है तथा इसने रो घनत्व वाले द्रव को चित्रानुसार रोका रखा है। ठीक है, तो बल एफ जो गेट को घूमने से रोकेगा वो हमें ज्ञात करना है और हमें 4 विकल्प दे रखे हैं बल के लिए। तो सबसे पहले चित्र को समझिए कि यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे ये रो घनत्व का द्रव भर रखा है, यहाँ पे ये रो घनत्व का द्रव भर रखा है, और इस द्रव के कारण क्या लगेगा, दाब लगेगा, दाब के कारण बल लगेगा, और उस बल को रोकने के लिए, घूमने से गेट को रोकने के लिए यहाँ ये बल लग रहा है इस दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमें इस बल का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब द्रव भरा हुआ रहता है, जब द्रव ठहरा हुआ रहता है, तो वो सतह के ऊपर क्या लगाता है, दाब। तब वो सतह के ऊपर लगाता है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटावा क्षेत्रफल। बल बटावा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटावा क्षेत्रफल। अब देखो, दाब क्या करता है, गहराई के ऊपर निर्भर करता है। अगर रो घनत्व का द्रव भरा हुआ है, जी अगर गुरुत्वीय त्वरण है, तो एच गहराई पर जो दाब लगेगा वो क्या होगा, रो जी एच। तो अपन 3 बिंदु लेते हैं। अपन ने यहाँ पे ये देखिए, ये P1 ले रखा है, यहाँ दाब लग रहा है, तो P1 दाब के कारण क्या लग रहा है, F1 बल लग रहा है। तो दाब को अगर मैं क्षेत्रफल से गुणा करूंगा तो मेरे पास में बल आ जाएगा। तो P1 के कारण जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा, P1। अगर ये H गहराई पर है तो रो गुणा जी गुणा H1। अगर ये DA1 क्षेत्रफल पर ये बल अगर लगता है तो बल बराबर क्या हो जाएगा, P1 दाब के कारण बल हो जाएगा F1 बराबर। ठीक है, तो DA1 गुणा रो जी H1, ये हो गया F1 का मान। इसी तरह से अगर अपन F2 निकालते हैं, ठीक है, ये H2 गहराई के ऊपर अपन F2 निकालते हैं, तो यह क्षेत्रफल दे रखा है, तो गहराई H2 है, तो दाब गुणा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, F2। तो DA2 गुणा रो जी H2। इसी तरह से हम कितने भी बल निकाल सकते हैं। ठीक है, पर दाब क्या लगता है किसी भी द्रव के अंदर, उसकी सतह के क्षेत्रफल के लंबवत, यानी जो ये P1 बल लगेगा, ये P1 बल इस D1 क्षेत्रफल के क्या लगेगा, लंबवत लगेगा। तो इसकी जो कार्य रेखा जाएगी वो इस केंद्र O से जाएगी। अगर अपन इसके लिए देखें, अगर यहाँ पे दे रखा है बल, तो इस DA2 क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, F2 बल लगेगा, उसकी कार्य रेखा भी कहाँ जाएगी, O से जाएगी। और यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे DA3 लेते हैं कोई क्षेत्रफल, तो यहाँ पे P3 बल है, तो P3 भी क्या लगेगा, इसके लंबवत लगेगा F3। तो उसकी कार्य रेखा भी कहाँ से जाएगी, O से जाएगी। तो सभी की कार्य रेखा कहाँ से जाएगी, O से जाएगी। तो जब सभी की कार्य रेखा O से जाएगी तो इन सभी बलों के कारण बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण को क्या लिखते हैं, टो से लिखते हैं, और ये एक सदिश राशि होती है। तो टो सदिश बराबर क्या होता है, एफ सदिश क्रॉस आर सदिश। ठीक है, और इसको जब लिखते हैं तो ये होता है एफ आर साइन थीटा, यानी बल और उसकी, ठीक है, जिस बिंदु से वो घूर्णन कर रहा है उसके बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए यहाँ पे F1 के कारण जो घूर्णन होगा, तो F1 तो लग रहा है, F1 का मान ये है DA1 रो जी H1। पर इसकी जिस बिंदु के सापेक्ष ये घुमाना चाह रहा है, इसी बिंदु के सापेक्ष घूम सकता है गेट। तो इस बिंदु से इसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो F1 के कारण जो बल आघूर्ण बनेगा वो क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। अब इसी तरह से F2 के कारण जो बल आघूर्ण बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि O बिंदु के सापेक्ष घूमना है, और इसकी O बिंदु से लंबवत दूरी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए F2 के कारण भी बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F1 F2 F3 सभी बलों के कारण जो बल आघूर्ण होगा वो शून्य हो जाएगा। तो बल आघूर्ण शून्य होने से क्या हुआ,
कि हमें कोई बाह्य बल जो F लगा रखा है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस F की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे बल आपस में ही एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। तो गेट के ऊपर कोई बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर 4 हमारा सत्य हो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।